अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 कब होगा, कहां होगा और टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, तो आप कैसा फील करोगे? काफी अजीब सा लगेगा ना कि भाई यार फाइनल प्लेइंग 11 अभी पता चल जाए, तो बात ही कुछ अलग है। उसी के ही साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा कि नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आपको जानने को मिलेगा। आपको ये तो जानकारी होगी कि अभी आईपीएल 2025 खत्म होने को जैसी आया तो उसके बाद ही तुरंत इस एशिया कप का माहौल उठ गया। ये एशिया कप हम आपको बता दें इसी सितंबर से चालू होने वाला है और ये सितंबर से चालू होगा और 3 अक्टूबर को जाकर इसका फाइनल होगा। इस एशिया कप के अंदर कुछ ऐसी टीमें होती हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, जो एशिया के अंदर जो कंट्री आती हैं और उन कंट्री में से जो क्रिकेट खेलती हैं, तो उन्हीं लोग को खिलाया जाता है क्रिकेट। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ये सारी कंट्री नहीं आती। केवल ये जो एशिया के अंदर है वही लोग खेलते हैं, इंग्लैंड तक भी नहीं खेलती। तो आईपीएल के बाद इसका माहौल जैसे उठना चालू हुआ तो लोग क्वेश्चन करना चालू कर दिए, तो भाई कब होगा, कहाँ होगा? तो पहली चीज़ आप जान जाओ, सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में ही आपका फाइनल और सारे मैचेस हो जाएंगे। उसी के ही साथ साथ इसकी मेज़बानी करेगा इंडिया, तो अब इंडिया डिसाइड करेगा तो कहाँ होगा, कैसे होगा। क्या पता इंडिया में ही सारे मैचेस कराए जाएं, क्या पता श्रीलंका में कराए जा सकते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका में से कहीं एक जगह होगा। और अगर इंडिया और पाकिस्तान की मैच की बात कर लें, क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, तो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो ये जानना है तो आगे चलते हैं। यहाँ पर बनाया गया है ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ग्रुप ए के अंदर कुछ टीमें रखी गई हैं, तो ग्रुप बी के अंदर कुछ टीमें रखी गई हैं। तो जैसे आप चैंपियन ट्रॉफी में देखे थे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी था, वैसे सेम यहाँ एशिया कप के अंदर होता है। तो ग्रुप ए के अंदर टोटल 4 टीमें हैं, तो ग्रुप बी के अंदर भी टोटल 4 टीमें हैं। पहला इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ग्रुप ए के अंदर है। ग्रुप बी के अंदर पाकिस्तान, नेपाल, यूएई और हांगकांग, ये पूरा एक देश है। तो हांगकांग, ये 4 देश हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। तो 4 देश इसमें, 4 देश इसमें। अब अगर आप ग्रुप बी के अंदर देखोगे तो ये 3 देश अगर आप देखो तो क्रिकेट के अंदर ना के मुकाबले कोई जानता तक नहीं है। यही पाकिस्तान इकलौता है जो कि इंडिया की वजह से जाना जाता है। और अगर आप इसमें देखोगे तो लगभग सभी थोड़े थोड़े तगड़े हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका थोड़े थोड़े तगड़े हैं और उन सब का बाप ऊपर बैठा है इंडिया। तो अब सवाल तो ये उठता है, क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेलने को मिलेगा या देखने को मिलेगा? तो देखो, अभी ये जो ग्रुप ए है वो ग्रुप ए आपस में सारे मैचेस लड़ेंगे, तो ग्रुप बी आपस में जैसे पाकिस्तान नेपाल का हो जाएगा या फिर नेपाल हांगकांग का हो जाएगा, यूएई पाकिस्तान का हो जाएगा। ऐसे खेलते खेलते कुछ टीमें होंगी जो कि सेमीफाइनल के अंदर आएंगी इस तरफ से, और कुछ टीमें इस तरफ से होंगी जो कि सेमीफाइनल के अंदर आएंगी। अब सेमीफाइनल के अंदर आने के बाद कुछ टीमें होंगी जो कि फाइनल के अंदर आएंगी। तो फाइनल के अंदर कोई एक टीम आएगी, जैसे इधर से एक टीम कोई आ सकती है, तो इधर से कोई एक टीम आ सकती है। अब इधर से तो आपको गारंटी है कि इंडिया ही जाएगा, और इधर से आप देख सकते हो पाकिस्तान की तो कोई गारंटी नहीं कि ये आए कि ना आए, 0.001% चांस है। हम मान लेते हैं कि क्या पता पाकिस्तान आ ही जाए, तब कहीं जाकर आपको इधर से एक टीम मान लो पाकिस्तान, इधर से एक टीम मान लो इंडिया, और तब जाकर कहीं फाइनल में ये दोनों भिड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का कुछ समय पहले युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की वजह से क्या पता बीसीसीआई इस मैच को भी रद्द कर दे। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो आप 50-50% मान सकते हो कि होगा कि नहीं होगा। अगर माहौल पूरा शांत हो जाता है, शांति समझौता हो जाता है, तब कहीं जाकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच ये फाइनल में आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो देखने को नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान की तो औकात भी तो नहीं है कि वो हांगकांग से जीत ले, यूएई से जीत ले या फिर नेपाल से जीत ले। अब देखते हैं, ये हो गई आपका कब कब किससे मैच होगा और कहाँ होगा ये पता चला। लेकिन फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी ये बता दो भाई। फाइनल प्लेइंग 11, तो प्लेइंग 11 के लिए जायसवाल, गिल साहब कैप्टनसी के साथ ईशान किशन, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रियान पराग, हार्दिक पांड्या, ये आपको देखने को मिल गए। नीतीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, हर्षदीप और कुलदीप, जसप्रीत बुमराह, मयंक यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये टोटल 15 लोग हैं। ये 15 को मिलाकर बनता है स्क्वाड। अब इस स्क्वाड में से कोई 11 लोग को चुना जाएगा और उन 11 को लेकर प्लेइंग 11 यानी कि 11 लोग बनाए जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि 11 लोग कौन कौन चुने जाएंगे। पहला यशस्वी जायसवाल कन्फर्म है, गिल साहब कैप्टनसी के साथ है तो ये तो रहेंगे। ईशान किशन आप देख रहे होगे कि इसके अंदर कोई आपको विकेट कीपिंग करने वाला नहीं मिल रहा है, तो ईशान किशन को बैटिंग के लिए नहीं तो कम से कम कीपिंग के लिए तो रखा ही जाएगा।
तिलक वर्मा को भी ट्राई किया जा सकता है क्योंकि आईपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। संजू सैमसन को तो रखा ही जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 चांसेस निकल कर आते हैं, या तो संजू सैमसन रहेंगे या तो ईशान किशन रहेंगे। तो आप ये मान सकते हो संजू सैमसन भी भाई बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों करते हैं, तो आपके ईशान किशन भी बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों करते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक रहेगा। तो अब कौन रहेगा वो तो देखने ऊपर ही पता चलेगा। जहां तक 90% केस में आपके संजू सैमसन साहब रहेंगे तो ईशान किशन का पत्ता कट हो जाएगा। तो आप ईशान किशन का ये तीसरा नंबर काट लो, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये। तो अभी 5 में से टोटल 4 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। रियान पराग रह सकते हैं, तो हार्दिक पांड्या तो भाई कन्फर्म है। तो 4, 5 और 6 इधर हो गए। अब अगर आप इधर देखोगे तो नीतीश कुमार रेड्डी को क्या पता ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी जो कि टॉप ऑर्डर्स के तो बैट्समैन नहीं है, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आते हैं, लेकिन ये बॉलिंग भी ठीक ठाक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको कुछ मैचेस में ड्रॉप किया जा सकता है। रिंकू सिंह को फिनिशर के रूप में रखा जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 7 लोग हो गए। अक्षर पटेल साहब रहेंगे, अक्षर पटेल भी रहेंगे। देखो यहाँ अक्षर पटेल को क्या पता वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है। तो 8 लोग हो जाते हैं यहाँ पर। हर्षदीप और कुलदीप यादव, बुमराह, मयंक और वरुण। अब देखो बुमराह साहब रहेंगे, 9 लोग हो गए। कुलदीप 10 लोग हो गए। अब बात करते हैं हर्षदीप, मयंक और वरुण। अब यहाँ पर स्पिनर कोई नहीं है भारत के पास कुलदीप को छोड़कर, तो स्पिनर को यहाँ पर लिया जा सकता है। तो टोटल 11 लोग हो गए। जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर है, अगर वहाँ पर फास्ट बॉलिंग की ज़रूरत पड़ी तो क्या पता मयंक को लिया जा सकता है, और स्पिनर को ज़रूरत पड़ी तो वरुण को लिया जा सकता है। तो ये टोटल आपकी फाइनल प्लेइंग 11 रहेगी, जो कि आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर नीतीश को ड्रॉप किया जा सकता है, तो नीतीश और रिंकू में से किसी एक को ड्रॉप किया जाएगा। उसके बाद मयंक या फिर वरुण में से किसी एक को ड्रॉप किया जाएगा। तो लगभग वरुण चक्रवर्ती को ही लिया जाएगा। हर्षदीप आप मान ही सकते हो, उनको क्या पता ड्रॉप ही कर दिया जाए, और इधर से ईशान किशन को किया जाएगा, और रियान पराग क्या पता रहें या ना रहें। तो ये टोटल 11 लोग हैं जो कि रह सकते हैं इस बार प्लेइंग 11 के अंदर। और इन 11 में से जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो उसमें से किसी को निकाल कर फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। तो कब, कहाँ, कैसे होगा और क्या फाइनल प्लेइंग 11 रहेगी आपके और हमारे हिसाब से, वो भी आपको देखने को मिल गई। बाकी और जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।